हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 2B लास्ट दो क्वेश्चन जो रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, उनके साथ एक्सरसाइज 2B को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें निम्न समीकरण को हल करना है। दिया हुआ है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x² माइनस रूट के अंदर 1 - x² बटा रूट के अंदर 1 + x² प्लस रूट के अंदर 1 - x² बराबर अल्फ़ा। ठीक है, ये हमें सवाल दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को LHS से RHS में ले जाएंगे। ठीक है, बाकी सबको यहीं रहने देंगे। तो हमारे पास बचेगा रूट के अंदर 1 + x² माइनस रूट के अंदर 1 - x² बटा रूट के अंदर 1 + x² प्लस रूट के अंदर 1 - x² बराबर tan इनवर्स जब इस साइड लाएंगे तो हमारा बन जाएगा tan अल्फ़ा। ठीक है, एक स्टेप। अब अगला देखो, अब हम LHS को तो ऐसा ही रहने देंगे, रूट के अंदर 1 - x² माइनस रूट के अंदर रूट के अंदर 1 + x² माइनस रूट के अंदर 1 - x² अपॉन रूट के अंदर 1 + x² प्लस रूट के अंदर 1 - x²। LHS को ऐसा ही लिख लिया। देखो tan अल्फ़ा को हम बदल देंगे sin अल्फ़ा बटे cos अल्फ़ा में। ठीक है, tan अल्फ़ा बराबर हमने लिख दिया sin अल्फ़ा बटे cos अल्फ़ा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इफ़ कभी यदि हमारे पास A/B बराबर C/D हो, ये A, ये B, ये C, ये D चारों अलग अलग हैं। A/B बराबर C/D यदि हमारे पास हो, तब हम यूज़ करते हैं योगांतर अनुपात प्रमेय का। तो योगांतर अनुपात प्रमेय में जब A/B बराबर C/D यदि हो, तब हमारे पास योगांतर अनुपात प्रमेय से हो जाता है A + B/A - B बराबर C + D/C - D। ठीक है, योगांतर अनुपात प्रमेय तो आपको पता होगी कि यदि A/B बराबर C/D हो, तब A + B/A - B बराबर C + D/C - D। ठीक है, तो यही चीज़ अब हम यहाँ पर देखेंगे। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो देखो पहले A को लिखेंगे, रूट के अंदर 1 + x² माइनस रूट के अंदर 1 - x² प्लस B, यानी प्लस में नीचे जो है वो लिख देंगे। तो प्लस रूट के अंदर 1 + x² प्लस रूट के अंदर 1 - x²। अब नीचे पहले तो A को लिखेंगे, तो रूट के अंदर 1 + x² माइनस रूट के अंदर 1 - x² माइनस B, तो दोनों पे माइनस लग जाएगा। तो माइनस रूट के अंदर 1 + x² माइनस रूट के अंदर 1 - x²। ठीक है, ये हो गया A + B/A - B बराबर C + D कर देंगे, यानी sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा बटा sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा C + D/C - D। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला स्टेप देखो, यहाँ रूट के अंदर 1 + x² प्लस का है और ये भी प्लस का है। रूट के अंदर 1 - x² माइनस का है, रूट के अंदर 1 - x² प्लस का है, ये हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पर देखो रूट के अंदर 1 + x² माइनस का है, यहाँ रूट के अंदर 1 + x² प्लस का है, ये हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। अब ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़कर हो जाएंगे 2 रूट 1 + x² बटे ये दोनों माइनस के हैं, ये जुड़कर हो जाए माइनस का 2 रूट 1 - x²। ठीक है, बराबर यहाँ पर हमारा sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा अपॉन sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ पर रूट 1 + x² का वर्ग हो जाएगा 1 + x², माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, रूट 1 - x² का वर्ग हो जाएगा 1 - x² बराबर sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा। अब यहाँ देखो sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा प्लस 2 sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा
बटे साइन अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा का वर्क करेंगे तो हो जाए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा, ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर, नीचे a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा हमारा हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा, बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 और 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे पास अब मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा। अब हम एक बार फिर से योगांतर अनुपात प्रमेय लगाएंगे। दोबारा से हम योगांतर अनुपात प्रमेय लगाएंगे। अब दोबारा से कैसे लगेगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है। तो पहले तो a प्लस बी, तो a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा a यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो ये माइनस ये प्लस हो जाए माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर c प्लस डी, तो c 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस डी प्लस 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन c यानी 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा माइनस डी, तो माइनस 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गए, नीचे 1 प्लस का 1 माइनस का ये कैंसिल हो गया, यहाँ साइन 2 अल्फ़ा प्लस का साइन 2 अल्फ़ा माइनस का ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 प्लस का 1 माइनस का ये कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास बचा एक और एक 2 बटे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए 2x स्क्वायर बराबर यहाँ पर एक और एक 2 बटे साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा हमारे पास हो गया 2 साइन 2 अल्फ़ा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा है हमारे पास नीचे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर साइन 2 अल्फ़ा, दोनों को पलट सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2 अल्फ़ा, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो हमारे पास लग जाएगा रूट साइन 2 अल्फ़ा, और रूट का रूल होता है कि रूट पर प्लस और माइनस दोनों साइन होते हैं, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस साइन 2 अल्फ़ा। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपको सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें सिद्ध करना है। कह रहा है यदि m tan अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n tan थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा, तो सिद्ध कीजिए 2 थीटा बराबर अल्फ़ा माइनस टेन इनवर्स n माइनस एम अपॉन n प्लस एम इंटू टेन अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो जो दिया है पहले वो देखते हैं। हमें दिया हुआ है ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, m tan अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n tan थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा। ठीक है, इतनी चीज़ ये हमें दी हुई है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम जितने भी टेन थीटा कॉस थीटा हैं सबको LHS में ले लेंगे और n और m को RHS में। तो देखो टेन अल्फ़ा माइनस थीटा, ये कॉस स्क्वायर को यहाँ भेज दो इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा यही है, टेन थीटा को भी यहाँ ले आए बराबर यहाँ पर n है, ये m को यहाँ पर नीचे भेज दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे, टेन को चेंज कर देंगे साइन बटे कॉस में, तो टेन अल्फ़ा माइनस थीटा है, इसको हमने लिख दिया साइन अल्फ़ा माइनस थीटा बटे कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा। ठीक है, और बटे में टेन थीटा है तो इसको हमने लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब जो बटे में आएगा वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, टेन अल्फ़ा माइनस थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा बटे साइन अल्फ़ा माइनस थीटा बटे कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा, और टेन थीटा को कर दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो बटे का सबसे ऊपर चला गया। बाकी जो थे उनको वैसे ही लिख दिया बराबर में n अपॉन m, ऐसे ही लिख दिया। अब देखो हमारे पास क्या है, देखो कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा है
और देखो एक ये कॉस स्क्वायर थीटा भी था हमारे पास। बस आप सारे मान रख दीजिए और टेन थीटा को साइन अल्फा माइनस थीटा बटे कॉस अल्फा माइनस थीटा में बदल दिया और टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में बदल दिया। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा वैसा ही रखा है और कॉस स्क्वायर थीटा को वैसा ही रखा है। अब देखो करेंगे क्या, कॉस अल्फा माइनस थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक कॉस से कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास है साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा बटे नीचे हमारे पास देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर n अपॉन m। ठीक है, अब हम देखो क्या कर सकते हैं, हम अंश और हर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंश में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने ऐसा इसलिए किया कि अब ये हमारे पास बन रहा है 2 साइन a इंटू कॉस ए, और 2 साइन a इंटू कॉस ए फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 2a का। नीचे भी हमारे पास बन रहा है 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो ये भी हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2a का। ठीक है, n अपॉन m। एक स्टेप और कर दे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बन जाए साइन 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा बराबर n अपॉन m। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना योगांतर अनुपात प्रमेय। योगांतर अनुपात प्रमेय। ठीक है, योगांतर अनुपात प्रमेय जब a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी हो तो a साइन 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा प्लस b साइन 2 थीटा, ठीक है, बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगला स्टेप, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन c प्लस साइन डी का, और साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी। तो पहले c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2 बटे नीचे फॉर्मूला बन रहा है साइन c माइनस साइन डी का, और साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस c प्लस डी। तो c है 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, बराबर में अभी n प्लस एम अपॉन n माइनस एम को ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन, जब आप 2 थीटा से 2 थीटा प्लस माइनस में चले गए 2 अल्फ़ा अपॉन 2 तो हमारा हो गया अल्फ़ा बटे यहाँ पर 2 थीटा और 2 थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गए 2 अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा। इसमें देखो कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस 2 थीटा और बटे में साइन अल्फ़ा माइनस 2 थीटा। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे बराबर में है n प्लस एम अपॉन n माइनस एम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब अगला स्टेप देखो। देखो यहाँ पर हमारे पास है साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा, तो साइन सब चूँकि गुणा में है तो साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा हो जाता है टेन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा बटे साइन अल्फ़ा माइनस 2 थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉट अल्फ़ा माइनस 2 थीटा बराबर में हमारे पास है n प्लस एम अपॉन n माइनस एम। ठीक है, देखो हम करेंगे क्या, इसको यहाँ अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। टेन अल्फ़ा में हम n माइनस एम का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको हम नीचे ला सकते हैं। ये तो हो गया हमारा टेन अल्फ़ा में, और ये कॉट अल्फ़ा पहुँच जाएगा नीचे 1 अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस 2 थीटा। अब देखो 1 अपॉन कॉट बराबर होता है 10 के, तो इसको हम LHS में लिख देते हैं। तो 1 अपॉन कॉट बराबर होता है 10 के, तो 10 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा बराबर हमारे पास आ गया n माइनस एम अपॉन n प्लस एम
इंटू टेन अल्फ़ा। अब ये टेन यहाँ पर जाएगा और टेन अपना एंगल छोड़कर जाएगा तो बन जाएगा इन्वर्स, तो बन जाएगा टेन इन्वर्स एन माइनस एम अपॉन एन प्लस एम इंटू टेन अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करो, अल्फ़ा को वहाँ भेज दो तो बन जाए माइनस का 2 थीटा बराबर टेन इन्वर्स एन माइनस एम अपॉन एन प्लस एम टेन अल्फ़ा। ये अल्फ़ा वहाँ पर गया, प्लस का माइनस का हो गया। अब ये माइनस साइन को उस साइड भेज दो तो अल्फ़ा प्लस का हो जाए, ये पूरी वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो 2 थीटा बराबर माइनस उस साइड भेजा, अल्फ़ा प्लस का हो गया, ये पूरी वैल्यू माइनस की हो गई। तो अल्फ़ा माइनस टेन इनवर्स एन माइनस एम अपॉन एन प्लस एम इंटू टेन अल्फ़ा। देख लीजिए, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ये आपका सवाल प्रूव्ड हो गया।